अगर आपको पोर्ट्रेट बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो आपके लिए एडवांस बैच जहाँ पे मैं ज़ीरो टू एडवांस सब कुछ बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में सिखाता हूँ, ठीक है? तो इसके पहले लेक्चर में हमने बहुत सारे पोर्शंस कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिए थे एंड एक छोटा-सा पोर्शन बचा है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? आप सबसे पहले रेफ़रेंस देख लो एंड रेफ़रेंस में मैंने पिछले लेक्चर में ये हेयर्स का इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से सिखा दिया था, ठीक है? आज हम बहुत ईज़ी एक पोर्शन करेंगे, तो सब लोग कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप डार्क इफेक्ट देख रहे हो एंड यहाँ पे देखो फ्लावर इफेक्ट देख रहे हो, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको बहुत इजीली आपको सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मटेरियल्स चाहिए, जस्ट लाइक चारकोल, ब्रशेस, 2 ब्रशेस ही आपको चाहिए, टिपलेस ब्रश, इलेक्ट्रिक इरेजर भी आज मैं यूज़ करूँगा, उसके जगह पे आप वाइट जेल पेन यूज़ करना, पेंसिल इरेजर, दिस इज़ ए मोनो ज़ीरो, आपको नहीं चाहिए तब भी मैं साइड में रख देता हूँ। एक चाहिए आपको 10B ताकि आप छोटे-छोटे टेक्सचर दे सके। एक 4B एंड 4B एंड एज भी आप पास रख लेना, ओके। बस यही छोटे-छोटे मटेरियल्स है जो आपके ड्राइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज नॉट 2B एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जानते हो? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ट्रे। दिस वन इज ट्रे, जहाँ पे आपको पता है कि मैंने किस जगह पे क्या क्या पाउडर्स यहाँ पे रखा है। दिस वन इज चारकोल, 2B, 8B, 4B, यहाँ पे 6B, 10B एंड HB, ठीक है। सारे जगह पे मैंने सारे पाउडर्स रख दिए थे, तो आपको उसके हिसाब से काम करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पेंसिल लेना होगा, मैं 10B यूज़ कर रहा हूँ एंड इस पेंसिल से आप इस जगह को देखिए, ओके। यहाँ पे जितने भी मार्किंग एरिया है, ठीक है, ये अच्छे से आप यहाँ पे मार्क कर लेना। सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए ही मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। एंड ये करने के टाइम एक चीज़ याद रखो, जो अगर आप प्रेशर ज़्यादा देते हो तो उस जगह पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक, बिकॉज ये टोटली चारकोल एरिया है एंड चारकोल एरिया में आपको भर भर के चारकोल ही पुट करना होता है। अच्छे से बनाओ ये। सारी चीज़ें मार्क करके रखो, ठीक है। ये मार्क मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये क्लैरिटी रहे कि जहाँ जहाँ पे जो है वहीं पे मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक। चलो ठीक। इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके बाद बहुत ज़्यादा सिंपल है, चारकोल पेंसिल लो। चारकोल पेंसिल लेके जिस जगह पे आपने काम नहीं किया है, जस्ट लाइक दैट इज वर्किंग, धीरे धीरे कम प्रेशर से सारे जगह पे काम करो। एक ऑलवेज याद रखना, अगर आप सारे प्रोसेस भी जानते हो ना, बट प्रैक्टिस नहीं करते हो उसके हिसाब से, तब भी आपका प्रॉब्लम वैसे ही रहेगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे देख रहे हो, बट अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तब प्रॉब्लम है आपका। तो जो कर रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से करते जाओ, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर मत डालना है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डार्क हिस्से से लेकर कुछ भी नहीं है। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप एजेस एरिया पे ही गड़बड़ कर दो। ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि आप एजेस एरिया में डार्क तो करते हो, बट एक स्पेसिफिक लाइन, एक गैप रह ही जाता है। वो गैप ज़रा भी यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। ज़्यादा इजी नहीं है। अगर आपने इतना पोर्शन अच्छे से किया है एंड ऑब्वियसली किया था, ठीक है, तो ये पोर्शन करना आपके लिए हलवा है, पता है आपको।
ज़्यादा प्रेशर मत डालना। ये जो पोर्ट्स है ना, यही पोर्ट्स मुझे अभी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस पोर्ट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, बोलिए। हम यहाँ पे चारकोल पाउडर यूज़ करेंगे, बट उसके पहले ये काम कर लो। अगर आप 10B पेंसिल्स को ज़्यादा प्रेशर से यूज़ करते तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर पाते यहाँ पे चारकोल। ओके, दिस वन इज कंप्लीटेड। यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे भर भर के डांट दो। ठीक है, ऐसा आपने गलती की थी कि इस जगह पे आपने ऐसे काम किए थे कि पूरा पोर्शन दिख रहा था। ये नहीं करना है, ठीक है। मैंने लाइव सेशन में ऑलरेडी बता दिया था कि क्या करना है। तो देखो मैं पेंसिल हैंडलिंग कैसे कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे काम करना है। ये बोलना मत। अगर आपको लगता है कि एक बोरिंग प्रोसेस है तो बिल्कुल भी नहीं, यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी है। जब आप ड्राइंग में अच्छे से काम करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छे से देखना भी होता है, ठीक है, प्रोसेस को, छोटी से छोटी चीज़ें भी। अंदर एरिया में नहीं जाना पाए, ओके, पहले ये ध्यान रखना। ड्राइंग में आप लोग क्या गलती करते हो, आप ये जो पोर्शन है ना ऐसे ही छोड़ देते हो। मीन्स इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं काम करोगे, ज़्यादा डेप्थ नहीं हुआ, किसी जगह पे ज़्यादा किसी जगह पे कम डेप्थ हुआ, ठीक है। ऐसे आप छोटे छोटे गलती करते हो जो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो उस गलती को आपको यहाँ पे सुधारना होगा, देखना होगा कि एक्चुअली गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद ही तो आपको ठीक करना होगा। तो वही काम करते जाइए आप। मैं यहाँ पे रेफरेंस को थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने चेक कर लिया एंड मुझे ये दिखा कि इस जगह पे बाहर वाले एरिया से थोड़ा सा कम यहाँ पे डेप्थ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्का एक लेयर दे के छोड़ देना है। इसलिए मैं प्रेशर को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ।
कि एक हल्का सा लेयर पिछली वाले इस जगह से आपने जितना लेयर दिया था उससे थोड़ा सा कम ही मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना है। क्योंकि अगर आप अपने रेफरेंस को, दिस वन रेफरेंस को अच्छे से देखोगे ना, तो रेफरेंस में आपको यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में लाइंस दिख रहा होगा। देखो एक डेप्थ है, ठीक है, तो उस डेप्थ को आपको यहाँ पे अप्लाई भी करना होता है, तो करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे ये लगता है कि ये कम्प्लीटली डार्क इफेक्ट है तो मैं ऐसा नहीं करता, डायरेक्टली पुट कर देता, ठीक है। एंड ये करने के बाद आपको चाहिए चारकोल, दिस वन, एंड चारकोल लेके आप ऐसे ही ब्लेंड कर दोगे। अभी तभी मिलेगा आपको एक पूरा कम्प्लीटली डार्क इफेक्ट। समझ में आ रहा है? कॉर्नर एरिया पे आप छोटा सा ब्रश यूज कीजिए, बट लॉन्ग एरिया पे आप बड़ा ब्रश यूज कर सकते हैं। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ज़्यादा गंदा मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली ये सुपर इरेज होगा, बहुत अच्छे से इरेज भी होना चाहिए यहाँ पे। देखो इस जगह पे ज़्यादा डार्क नहीं है, तो इस जगह पे आप सिंपल एक लेयर देके छोड़ देना। मैं बड़ा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ताकि स्प्रेड अच्छे से हो जाए। इट्स इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं 2-3 बार आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ नहीं है, ओके, याद रखना। ये यहाँ पे पूरा ही डार्क है, ठीक है, मैं मानता हूँ। दिस वन पार्ट इज ऑल्सो डार्क। आप भर भर के यहाँ पे चारकोल दे सकते हैं। मतलब भर भर के ही दे देना, क्या ही है, कुछ भी नहीं है। ब्रश ऐसे यूज़ करो ताकि ये जो इतना जो राउंड हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ रहे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि जब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तो ओवरली ब्लेंड हो रहा है, ठीक है, मतलब फैला रहा है पाउडर। ऐसा बहुत सारे ब्रशेस होते हैं जो ये इफेक्ट नहीं दे पाता, क्योंकि उसका सामने का टिप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉफ्ट नहीं चाहिए उतना ज़्यादा, ऐसा ब्रश चाहिए जो ब्लेंड कर सके, ओके। थोड़ा सा बचा है, 10। राइट, ये अच्छे से हो गया। ठीक है, ये मज़ा आ रहा है। ठीक, तो ऐसे ही आप करोगे अपना काम, अच्छे से हो जाएगा आपका
खत्म। मतलब डार्क भी ऐसे करना है, इतने सारी चीज़ें सोच कर, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा डार्क तो नहीं है, कहीं पे कम डार्क तो नहीं है, ये सारी तो देखो पहले, ठीक है। अगर नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा ना। अगर ये डार्क हिस्सा हम पहले मतलब पोर्ट्रेट के पहले कर लेते ना, तो ये ड्राइंग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? इसका भी कारण है, मीन्स जब आप डार्क एरिया पहले कर लेते हो ना, तो ये चारकोल पहले स्किन के अंदर आ जाएगा, कहीं से भी थोड़ा सा गलती मतलब स्किन के अंदर आ जाएगा, एंड वो गलती को आप कैसे सुधारोगे? नहीं सुधार सकते। मतलब आप इरेज भी कर सकते हो, बट ऐसा इरेज नहीं होगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिससे बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट रह जाता है। तो दैट्स द रीज़न हम चारकोल को बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करते हैं। चलो ये हो गया, राइट। तो ऐसे करना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क चाहिए, तो मैं फिर से दे देता हूँ डार्क इसके ऊपर ही। ध्यान रखना सारी चीज़ों को। ऑलराइट, ये हो गया। इसके बाद फिर से ब्लेंड कर दो। बस बस इतना ही डार्क चाहिए जितना मैं साइड में आपको ये बोल रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे इससे ये दो मीडियम से थोड़ा सा कम डार्क चाहिए, तो इसलिए मैंने प्रेशर ही, जो चारकोल का प्रेशर था इनिशियली, वही मैंने कम दिया था, ठीक है। बस इसे छोड़ दो, एजेस का छोड़ दो, बस हो गया, खत्म। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे चारकोल लेना एंड पेंसिल लेना। चारकोल से आपको क्या करना है, हर एक डार्क हिस्से को, जैसे कि दिस वन पार्ट इज आल्सो डार्क ना, तो डार्क हिस्से को पहले यहाँ पे मर्ज आउट करो, हो गया। ऐसे करके कंप्लीट करो इसे। ओके, दिस वन इज कंप्लीटेड। यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मार्क आउट करके रखो बस। दिस वन इज आल्सो मार्क आउट करो। ये पूरा डार्क होना चाहिए।
पूरा मतलब पूरा, क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है एंड मैं नहीं चाहता कि बाहर का हिस्सा एंड अंदर का हिस्सा थोड़ा सा अलग दिखे, मतलब इतना ज़्यादा अलग दिखे कि समझ नहीं आए। आ गया समझ में? हो गया। इसके बाद दिस वन इजी पार्ट। तो ये हो गया, ये भी हो गया। ये करने के बाद आपका क्या करना होगा, आपको यहाँ पे टिपलेस ब्रश लेना होगा, दिस वन। ओके, इस ब्रश से आपको सारी जगह का ब्लेंड करना है। समझ में आया? सबसे इजी वे है एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे पेपर स्टैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, बट पेपर स्टैम्प आप स्किन के ऊपर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप यूज़ ही कर सकते हैं, कुछ फ़ायदा मतलब कुछ अलग नहीं होगा, बट आप स्किन के ऊपर मत यूज़ करना ज़्यादा। ऐसा भी होता है ना कि स्किन के ऊपर आप काम कर रहे हैं बट ये गड़बड़ हो गया, ऐसा मत करना। ऐसे ये कॉर्नर एरिया को भी ब्लेंड करना ज़रूरी है, सिंपल, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे आप इनकम्प्लीट ब्लेंडिंग करें, ठीक है। ये जगह अगर डार्क है तो पूरा ही डार्क होना चाहिए, कॉर्नर एरिया, दिस वन पार्ट। ओके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अगर डार्क है तो डार्क दे दो, शर्मा मत। बट अगर डार्क नहीं है तो कभी भी मत देना। देखो ये डार्क है, तो ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, पूरा ही ब्लेंड कर देना होगा। सिंपल है ना, बहुत इजी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी पाउडर यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे जो नीचे का जो चारकोल इफेक्ट था ना, उसके वजह से ऐसा हो गया। आया समझ में? ब्लेंड करो अच्छे से। इतने ही फोकस तरीके से आपको एक सिंपल ब्लैक जगह पे भी काम करना है, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद पेंसिल इरेजर लो, पेंसिल इरेजर लेके आप साइड के एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स है, उस जगह पे तो काम ही करोगे ना, तो ऐसे धीरे धीरे काम करो। कॉर्नर एरिया बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, ऐसे ही। धीरे धीरे टेक्सचर को देना स्टार्ट करो। इसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए। ओके, थोड़ा सा like this।
ओके, ये अच्छा बन गया। इसका डायरेक्शन ऐसा ही है, ठीक है, अच्छे से देख लेना। ये कॉर्नर जो साइड का हिस्सा देख रहे हो ना, ये शार्प होना चाहिए आपका, क्योंकि ये फ्लावर इफेक्ट है, तो प्रॉपर हाईलाइट दिखना चाहिए। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इफेक्ट दिख रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ मैं जहाँ पे हाईलाइट देने के लिए बोलूँगा वही देख देख के बनाओ। बस डायरेक्शन के हिसाब से बनाओ। यहाँ पे भी डायरेक्शन अलग है। जो पैचेस बनाते हो ना आप, वैसे ही है बहुत ज़्यादा। चलो, ये भी हो गया, एंड इसे कर दो। बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। ये करने के बाद आपको सिंपल इससे अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ठीक है। ब्लेंड करके फिर से ऊपर उसके ऊपर काम करो, क्योंकि स्मूथनेस तो एक चीज़ है एंड उसे हाईलाइट करना भी और एक चीज़ होता है, ठीक है। तो अच्छे से स्मूथ भी करना है, हाईलाइट भी करना है। तो ये हो गया। ओके, हो गया। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट है। पहले हमने दिया था, बट पहले सिर्फ वैल्यू एडजस्ट करने के लिए दिया था। ये हो गया। सो इतने टाइम देने के बाद आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। सेम टू सेम यहाँ पे भी करो। पूरा प्लेन सरफेस होना चाहिए बाहर के हिस्से में। एंड ऑल्सो जगह को पहले ब्लेंड कर दो, कोई भी लाइंस ना आने पाए। एंड स्पेशली आप लोगों का एक गलती होता है कि आप ग्रिड को ऐसे ही रख के देते हो छोड़, ठीक है, ऐसे ही रख के छोड़ देते हो। तो उससे क्या करना है, उससे आपको पहले ही लेस कर देना है, उसके बाद ही आप नीचे का काम कर सकते हो। सो समझ में आया आपको?
हो गया ना? देखो कितना स्मूथ एक रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। बट हमें स्मूथ इतना रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा और अच्छा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ब्लेंड कर देंगे, ठीक है, सिंपली। मतलब मेहनत के ऊपर पानी फेंकना है, सिंपल। जो मैंने बताता हूँ फिर से। इसके बाद आपको फिर से पानी देना है, एंड ये इस बार प्योर वाटर। ओके, हो गया। This one is part is completely ready, and इसके बाद इस एरिया पे ना क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा ही इतना एरिया है। पहले मैं बता देता हूँ। इसे पहले छोड़ दो, ठीक है। पहले ये लीव्स का एरिया कर लो। मैंने सिर्फ मार्किंग के लिए किया था, जैसे मैंने बताया वैसे ही करो। शार्प पत्तों का बाहर का एरिया बहुत ज़्यादा शार्प। ऑलराइट, एंड शार्प होने के बाद अंदर का हिस्सा स्मूथ धीरे धीरे। यहाँ पे ना डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शंस को ही आपको ध्यान रखना होता है। ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए ये भी कंप्लीटेड। Okay, right, and this one last। ये तो आई थिंक ईजी है। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग एरिया है ना, तो वाइट करके छोड़ मत देना। वाइट के अंदर भी आपको एजी का टेक्सचर मिलेगा, तो मैंने ऐसे ही ब्लेंड नहीं किया। फिर से डायरेक्शन वाइज आप ऐसे इरेज करो। ऐसा ही होना चाहिए। मुझे दिखना चाहिए कि टिप यहाँ पे जो पत्ता का या फ्लावर है, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसा ही है। ये शार्प है। फिर मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। मीन्स आपको ये ठीक करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखते हो यहाँ पर अच्छे से तो प्रॉब्लम होगा। जितने भी डाउट्स हैं आपका, ठीक है, आप मुझे लाइव सेशन में बता देना, ठीक है। लाइव सेशन में ऑलरेडी मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। एंड जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है, ठीक है, देखता है ऑब्वियसली, उसको यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में थोड़ा सा ईजी लगता है, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन लगता है, एंड वही मुझे भी पसंद है। ऑलराइट, सो ये भी हो गया। So this one is part is completely ready, and थोड़ा सा और पोर्शन बचा है। कौन सा पोर्शन? This one part। इसे आप स्क्रबलिंग से करना, ठीक है। मैं स्क्रबलिंग कर रहा हूँ, मतलब सर्कुलर मोशन में, जैसे कि होता है ना ओवल शेप, तो बस ऐसे में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्मूथ चाहिए, कोई रफनेस नहीं चाहिए।
आप डेफिनेटली इस जगह पे वो आलू यूज़ कर सकते हो। मीन्स मैं बोलना चाहता हूँ नीडेबल इरेजर का, ठीक है, आलू यूज़ करो। हाँ, एक बार में हो जाता है। एक आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हो गया। तो ये करने के बाद फिर से इस जगह को डॉट लाइट करो। पहले तो आपने ये दिखाया कि ये पूरा कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, ठीक है, लेयर का एडजस्ट किया। अभी एडजस्ट करने के बाद आप हाईलाइट एरिया को एडजस्ट कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। जैसे वन पार्ट देखो यहाँ पे हाईलाइट से ना, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो। आई होप ये पूरा पोजीशन में, ये पूरा पोर्शन में कोई भी इश्यू ना होने पाए, ठीक है। इश्यू हो भी नहीं सकता क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा भी दिया। आप मेरे साथ कर रहे हो एंड ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हो मेरे साथ तो मैं जितना भी आपको सिखाऊं आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, ये पहले जान लो, ठीक है। तो ऑलवेज प्रैक्टिस करते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ उतना ही आप परफेक्ट से भी ऊपर हो जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे हो जाओगे, एक बार में नहीं होता, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आउटर साइड को थोड़ा सा शार्प बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। एंड ये करने के बाद ब्लेंड कर दो। कितना इजी है ना। ओके, ऑलराइट। सो द लास्ट वन पार्ट क्या है? द लास्ट वन पार्ट में हम यहाँ पे रानी को लेके आएंगे। चलो, कहाँ पे छुपा है रानी? दिस इज क्वीनी। ओके, तो क्वीन बहुत ज़्यादा शर्मिला है, इसलिए बाद में आता है। एंड इससे आप सारे हाईलाइट एरिया को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो बिकॉज वाइट शार्पनर पेंसिल है। ये हो गया। कॉर्नर साइड, स्पेशली कॉर्नर एरिया को ध्यान रखना। इस जगह पे ऐसे छोड़ना मत, हेयर्स है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी वाइट हेयर्स का इफेक्ट सिखा दिया था ना। ओके, पेपर के ऊपर, मतलब आपके ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा टची मत हो जाना, गड़बड़ हो सकती है। लास्ट वन में आपको क्या करना है,
लास्ट वन में आप एक काम कर सकते हैं कि जो जितने भी हेयर्स इफेक्ट हैं, ठीक है, हेयर्स इफेक्ट को धीरे धीरे दो। नहीं से पता है आपको कैसे देना है, ध्यान से देना है। ये लास्ट में मैं की देता हूँ क्योंकि ये खत्म हो चुका है ना, और क्या काम है यहाँ पे। इनकम्प्लीट मत देना, ऐसा लगना चाहिए कि हेयर्स कनेक्टेड है, ठीक है। या मुझे ऐसा दिखाना है कि ये हेयर्स एक के एक साथ कनेक्टेड हो चुका है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, उसके बाद आप धीरे धीरे आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। समझ में आया? ये ऐसे ही आपको सारे डॉट्स को देना है, आप जितना दे सकते हैं दे देना। एंड यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। जो भी है पतले लाइंस देना, मीन्स पतले लाइंस मीन्स ऐसा मोटा लाइंस मत दे देना ताकि आप खुद ही समझ में नहीं आए कि आपने किया तो क्या किया। आया समझ में जो मैं समझा रहा हूँ? बाकी क्या है, आप यहाँ पे एकदम लास्ट में आप क्या करना, ये यूज़ कर सकते हो, दिस इज वाइट जेल पेन, जिससे आप इजीली ये सारे छोटे छोटे डॉट्स दे सकते हो जो आपके ड्राइंग में है। आप सोच रहे थे कि इतनी देर से कि ये कहाँ पे गया, यहाँ पे लास्ट में आप दे सकते हो ना। आया समझ में कैसे करना है ये काम? ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे मुश्किल समझ रहे हो तो आप यहाँ पे गलत समझ रहे हो ना, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड जितनी भी जगह पे मैंने जैसे आपको सिखाया है सिर्फ उस सारी चीज़ों को फॉलो करते जाओ, आपको यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ समझ में भी आ जाएगा एंड आप कर भी पाओगे। आया समझ में कि कैसे आप यहाँ पे कर रहे हो? यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 डॉट्स है, ये भी देना है आपको। यानी मैं लास्ट में देता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है लास्ट में। धीरे धीरे काम करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डॉट्स है, हाईलाइट डॉट्स, सो सारे हाईलाइट डॉट के ऊपर आप ऐसे टैप कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। मैंने पहले ही मना किया था आप लोगों को कि इनिशियल टाइम में करोगे तो गड़बड़ भी हो सकता है, तो उससे अवॉइड करो थोड़ा सा, एंड बाद में अपने हिसाब से जितना भी हाईलाइट देना चाहते हो, ठीक है, उससे दे सकते हो। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये आपके लिए नया भी हो सकता है, बट
ये नया चीज़ नहीं है, मैंने इतने दिनों से जो भी सिखाया है ना उसका मर्जेबल वर्जन है। एंड इसके नेक्स्ट पोर्शन में हम जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे वो होगा एनिमल इफ़ेक्ट, ठीक है। आई थिंक एनिमल इफ़ेक्ट ही हो सकता है, आप लोगों से डिस्कस करके मैं ये चूज़ करूँगा नेक्स्ट कौन सा हम मास्टरपीस स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे, है ना, वो भी लाइव सेशन में। सो आई होप आप ये मेरे साथ कर पाओगे। एंड एनिमल इफ़ेक्ट जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सीखेंगे उसे भी मज़ा आएगा। ये छोटे छोटे लाइंस भी दे देना, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। राइट, सो इतना पोर्शन आपको यहाँ पे अच्छे से करना था जो मैंने आपको ये पूरे लेक्चर में सिखा दिया, ठीक है। सो क्या आपको ये पसंद आया? रिज़ल्ट देखो एंड फाइनल रिज़ल्ट यही है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है इस पूरे प्रोजेक्ट में। एंड मुझे तो ये बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। सो आपका काम क्या होगा? एडवांस स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, आपका काम यही होगा कि जितना पोर्शन मैंने किया है इतने पोर्शन में आप काम करोगे अभी। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आप काम कर रहे हो इसमें आपको जितना भी मैंने इस लेक्चर में टाइम दिया है उसमें ही उतना ही टाइम आपको देना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे, बाय। एंड ये होमवर्क करके ज़रूर लाना। चलो।